नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये है फ्राइडे की मार्केट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपके साथ एनालिसिस मार्केट का शेयर किया था, 19 फरवरी वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन कि फ्राइडे को मार्केट यहाँ पर क्या कर सकती है और एक्ज़ैक्टली देखिए पिन पॉइंट मैंने यही 2 लेवल दिए थे और मैंने कहा था कि इसके ऊपर मेरा फिर कोई बहुत ज़्यादा ऊपर का बुलिश का कन्विक्शन भी नहीं होगा और मैंने अपने टेलीग्राम पर इस जगह पे आपको बताया भी था कि मार्केट यहाँ पर अभी ऊपर की तरफ जाएगी, जबकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट ने एक यहाँ पर भी रिजेक्शन बनाया था और इस जगह पे भी रिजेक्शन बनाया था, लेकिन क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी बन रही थी जिस वजह से मेरा कोई भी यहाँ पर बेयरिश व्यू नहीं था और उसके बाद जो भी मेरी रात में लाइव क्लासेस चलती हैं उसमें हम इन सब ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। पिन पॉइंट मैंने जो आपको ये लेवल शेयर किए थे, यहीं से मार्केट ने एकदम सपोर्ट बनाया और उसके बाद हायर हाई के फॉर्म में मार्केट यहाँ पर धीरे-धीरे ऊपर की तरफ चली गई और इस जगह पे मैंने अपने टेलीग्राम पे बोला था कि अब यहाँ पर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए और उसके बाद ये देखिए एक सॉलिड रिवर्सल यहाँ पर हमको देखने को मिला और उसके बाद फिर मार्केट धीरे-धीरे करके इसी ज़ोन में जाके क्लोज़ हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने टेलीग्राम के वो पोस्ट जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पर लाइव मार्केट के ड्यूरेशन में शेयर किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने आपको की रेजिस्टेंस एरिया बताया था कि मार्केट ये रेंज आ रही है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन दिखाया भी, लेकिन मेरा कोई भी यहाँ पर बेयरिश व्यू नहीं था, जबकि लोग यहाँ पर बेयरिश ट्रेड में ट्रैप हुए होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस चार्ट पर ऐसी बन रही थी, जिसकी वजह से मैंने फिर ये भी पोस्ट आपके साथ शेयर करी थी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर बेयरिश क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा रिजेक्शन लिया, लेकिन मेरा यहाँ पर बेयरिश व्यू इसलिए नहीं था क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लुक ओपन इंटरेस्ट 25,600 पर यहाँ पर जो एक ओपन इंटरेस्ट था ये अपनी कुछ कहानी बता रही थी और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चेंज वाई बहुत क्लियर यहाँ पर अपनी कहानी बता रही थी, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए हाइलाइट भी किया है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये ग्रुप अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जॉइन कर सकते हो। रियल टाइम में अगर कोई भी अपडेट होती है, कुछ भी मुझे कंडीशंस दिखती हैं तो मैं शेयर करता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हो कि मैं आपको बाइंग और सेलिंग की टिप दूँगा और वहाँ पर अगर आप बड़े प्रॉफिट बना लोगे, तो सॉरी दोस्त आप इसमें डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और फिर यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, अभी उसके बाद कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है और इस जगह पे मैंने बोला था कि बुक योर प्रॉफिट और सिस्टम बंद करके आराम करो। क्यों? क्योंकि दिन भर आपने अगर एक अच्छा ट्रेड पकड़ा है, बढ़िया प्रॉफिट कर लिया है, तो दिन भर फिर अब आप सिस्टम के सामने ना बैठिए और स्पेशली अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो बिल्कुल ना बैठिए। अदरवाइज़ आपने जो भी ये प्रॉफिट कमाया है, कुछ टाइम के बाद आप मार्केट को देकर फिर चले जाएँगे और ये इसी के बाद से मार्केट ने एक्ज़ैक्टली यहाँ पर रिजेक्शन इस लेवल के लिए तक लिया था। मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आई थी। तो ये मेरे कुछ पोस्ट हैं जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया और फिर अगर आप यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो एकदम क्लियर कट मार्केट ने कहाँ पर आया, 0.61 से 0.51 और यही लेवल था कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ले सकती है और मार्केट ने रिजेक्शन लिया और यहाँ पर भी अगर किसी ने ट्रेड लिया तो प्रीमियम बहुत बढ़िया मूव हुआ, क्योंकि अगर हम टॉप से देखते हैं तो टॉप से लो तक 130 पॉइंट की मार्केट ने रेंज बनाई है। जब मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है, एक हेल्दी रेंज बनाती है, तो अगर आप रिवर्सल भी पकड़ते हो तो उसमें भी आपको ठीक-ठाक प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट ने रेंज ही आज 120 पॉइंट की, 80-90 पॉइंट की बनाई और वहाँ पर अगर आप रिवर्सल ढूँढते हो तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। रीज़न ये है कि जब मार्केट ने रेंज ही छोटी बनाई है तो अगर वो रिवर्सल 50% पे भी होगा तो 50-60 पॉइंट का रिवर्सल होगा, यानी आपके 10, 15, 20 पॉइंट ही बनेंगे और अगर गलत हुए तो 10, 15, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस भी चला जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मेंटेन नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में उस दिन आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, जब तक कि बहुत बढ़िया कंडीशन आपको ना दिखे, क्योंकि कई दिन ऐसे होते हैं कि मार्केट छोटी रेंज बनाती है, तो फिर उस दिन या तो आप बड़े टारगेट ना पकड़िए या फिर आप ओवर ट्रेड ना करिए या फिर आप ट्रेड ना करिए। ये 3 कंडीशन है, जो भी आपको बेस्ट लगती है उसको आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एनालिसिस था कि जो परफेक्ट गया। अब हम देखते हैं कि मंडे मॉर्निंग यहाँ पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पहले डेली चार्ट पर आकर जरा देखना है कि मार्केट यहाँ पर क्या मूवमेंट कर रही है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत तगड़ी सेलिंग कैंडल बनाई है। अब उसके बाद ये देखिए ये एक बुलिश कैंडल बनी है, क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसलिए मार्केट यहाँ पर बाइंग में चली गई। लेकिन ऊपर से इसने एक अच्छी खासी विक भी छोड़ी है और अगर हम पिछली रेंज की बात करें जो एक दिन पहले रेंज बनी, तो तकरीबन मार्केट इसके 50% के ऊपर जाके क्लोज नहीं करी। तो मतलब आज की ये बुलिश कैंडल देखकर आप अगले दिन आप खाली बुलिश ट्रेड अगर ढूंढ रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना मार्केट ने इस बड़ी कैंडल के 50% के नीचे क्लोज़ किया है। तो कई बार अगर आप इसको डेली चार्ट के हिसाब से ना देखो, अगर आप इसको 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखो, तो कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ी रेड कैंडल बनती है सपोर्ट पर और उसके बाद एक छोटी-सी उसके अंदर इनसाइड ग्रीन कैंडल बनती है और इसके नीचे अब जब ब्रेकडाउन होगा तो आपको एक सॉलिड मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि कल मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करेगी। तो अब हम लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट और यहाँ पर अब हम अपने कुछ लेवल ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि ये एक ऊपर का लेवल है, ये हमने मार्क कर लिया, प्लस जो ये हमारा आज का रेंज बना है, हाई और लो का, हम इसको मार्क करेंगे और यहाँ पर जो हमारा अब ये ज़ोन बनकर आ रहा है, इस ज़ोन पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि हम मार्केट को यहाँ पर वॉच करेंगे कि यहाँ से मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रही है। अगर मार्केट यहाँ पर 520 का जो ये लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल रही है, तो फिर मार्केट अपने लो के लिए यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकती है। लेकिन उससे पहले एक बार उसको 480 के लेवल पर आकर ट्रैप होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वो ट्रैप करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो फिर मार्केट अपसाइड चली जाएगी। अदरवाइज़ अगर वो 480 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर पहला जो लेवल होगा, वो ये 380 का होगा और उसके बाद यहाँ पर अगर मार्केट ने टाइम बिताया थोड़ा-सा और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक किया 11 साढ़े 11 बजे तक, अगर ये ढाई बजे ब्रेक कर रही है, तो फिर कुछ ट्रेड करने के लिए मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं वैसे भी बोलता हूँ, ढाई बजे के बाद फिर आप फ्रेश ट्रेड ढूँढने की कोशिश मत किया करिए। लेकिन अगर मार्केट ने अर्ली मॉर्निंग ये मूव बनाकर और इस लेवल को ब्रेक किया, तो फिर मैं हमेशा से बोल रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से कि अभी भी ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये गैप जो है ये पूरा का पूरा खाली पड़ा है, तो मार्केट इस गैप को फिल अप करने के लिए आई है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर गैप अप ओपन हुई है या गैप डाउन ओपन हुई है, कितनी रेंज बनाकर आई है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक दिन के इंट्राडे ट्रेड में। 200 220 मतलब एक हेल्दी रेंज होगी। अगर 180 से 220 200 की रेंज अगर बनती है तो ये एक हेल्दी रेंज होगी। अब इसके ऊपर आप सोच रहे हो कि नहीं, अब 220 के ऊपर भी मार्केट इसी डायरेक्शन में और जाएगी और मैं ट्रेड करूंगा, तो ऐसी कंडीशंस कम बनती हैं, लेकिन कम बनती हैं और वो किस दिन बनती है वो आपको नहीं पता, लेकिन आपके स्टॉप लॉस जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना पड़ेगा कि मार्केट अगर नीचे जाती है तो इस जगह पर क्या करती है। और दूसरा एक ये छोटा सा लेवल है 480 का लेवल, अगर मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर हमारा कोई भी व्यू नहीं है। अब कल अगर हमको बुलिश भी होना होगा तो अब हम बुलिश इस लेवल के ऊपर ही होंगे
और इस लेवल के अगर हम ऊपर देखें तो तकरीबन 700-720 का लेवल है। तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी कि हमारा पीसीआर रेशियो क्या चल रहा है, प्लस 25,700 पे ओपन इंटरेस्ट क्या है, प्लस 25,700 पे चेंज ओआई क्या है। मंडे की डेट का चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये एक मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर आप खाली सपोर्ट पर एक कैंडल को देखकर ट्रेड लेते हो, तो कई बार वो आपके ट्रेड चलेंगे, लेकिन जितनी बार आपकी वो ट्रेड चलेंगे, उतनी बार वो आपको स्टॉप लॉस भी देकर जाएँगे। तो इसीलिए खाली कैंडलस्टिक पर जो ट्रेड करते हैं, वो गलत है। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एज लीजिए, कम से कम 2-3 चीज़ों का एक्स्ट्रा एज लीजिए, ताकि आपका कन्विक्शन हाई हो, आप सही जगह पे ट्रेड पकड़ो। उसकी वजह से फिर आप जल्दी-जल्दी ट्रेड आपको क्योंकि मिलेंगे नहीं, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल होगी और फिर उसके चलने के चांस भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर पीसीआर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि भाई पीसीआर कहाँ है? अगर पीसीआर यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग ज़ोन में चला गया, 1 के ऊपर चला गया, 1.2 चला गया, तो फिर यहाँ से फिर ये मार्केट को नीचे की तरफ लेकर फिर से आएँगे, क्योंकि अभी भी ये गैप खाली पड़ा हुआ है जिसको मार्केट फिल करने के लिए आ सकती है। इस ज़ोन को इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस ज़ोन में मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लिया, दोबारा फिर से सपोर्ट लिया और दोबारा इसके ऊपर क्लोज़ कर दिया है मार्केट। तो अब जब तक इस ज़ोन के अंदर मार्केट चलती रहेगी, तो यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर इसको बीट करके भी मार्केट ऊपर निकलती है, तो आप एक ट्रेड अगर प्लान करना चाहो, क्योंकि 25,600 पे किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अगर प्लान करना चाहो तो बहुत छोटा करिएगा, इसी लेवल के लिए करिएगा। इससे ऊपर के लिए होप ना करिएगा। यहाँ पर आने के बाद आप 2 कंडीशन कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या दूसरी कंडीशन ये कर सकते हैं कि आप अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख दीजिए, कि अगर मार्केट इसको बीट करके ऊपर निकलती है, तो फिर एक हमको बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से लेके 700-720 के इस लेवल के बीच में हमको रिजेक्शन लेते हुए दिख जाएगी। तो यानी कि हमारा जो अब अगला रेजिस्टेंस ऊपर चार्ट पर आएगा, वो होगा ये लेवल। तो ये लेवल है 25,700 का, क्योंकि यहाँ पर चेंज हुआ भी 25,700 पे ज़्यादा है और उसके अलावा ओपन इंटरेस्ट भी 25,700 पे ज़्यादा है। तो जब मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक टाइम बिताकर, इस जगह पे टाइम बिताकर अगर हम क्लोजिंग से देखें तो यहाँ तक कितना हुआ होगा 164, तो तकरीबन यहाँ से हमको 100 पॉइंट का ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अब अगर मार्केट सपोज़ करिए कि यहाँ पर गैप अप ही ओपन हो जाती है, इस ज़ोन में आकर कहीं पर ओपन हो जाती है, तो कोई बात नहीं है, फिर शांत होकर बैठिए। अगर मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करके और फिर ऊपर की तरफ निकालता है, मैं फिर बोल रहा हूँ रिटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ निकालता है, तो यहाँ पर बढ़िया मूव मिलेगा। अगर 1 गो में लेकर जाता है तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ये आपको ट्रैप कर लेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में 25,700 पे इतनी जल्दी ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। अगर ओवरनाइट कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आती है तो वो चेंज नहीं होगा, वो यहीं कहीं पर आपको ट्रैप करके और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ लेकर और इस लेवल के लिए चला आएगा। तो ये जो ज़ोन है, यहाँ पर कोई भी हमको ट्रेड नहीं प्लान करना है। यहाँ से लेके ये जो भी हमारी क्लोजिंग है, इस ज़ोन में हमको ट्रेड प्लान नहीं करना है। हाँ, अब मार्केट कल गैप डाउन ओपन होती है, इसके नीचे ही ओपन होती है, तो पहले आप मार्केट को टाइम दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 5, 10, 15 मिनट से कुछ नहीं होता है। दिन का 1 ट्रेड आपको ढूँढना होता है। बहुत बढ़िया कंडीशन हुई तो दिन के 2 ट्रेड बन जाएँगे, जैसे कि कल की मार्केट में दिन के 2 ट्रेड बढ़िया से बन गए थे। ठीक है? इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है। हाँ, अगर कई बार ऐसा होगा कि आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है, उसके बाद वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में चला गया, बड़ा ट्रेड बन गया वो बाद में जाके, आपका वो ट्रेड छूट गया, तो उसको रिग्रेट के फॉर्म में ना लिया करिए। कोई बात नहीं, आपने अपनी डिसिप्लिन, अपनी कंडीशंस को फॉलो किया और उसके बाद अगर दूसरा ट्रेड 1 बजे, 1:30 बजे आपकी कंडीशन में बन रहा है, तो आप वो दूसरा ट्रेड कर लो, क्योंकि आपके दिन का टारगेट यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपके दिन का और महीने का और साल का टारगेट ये होना चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेड, और वो तभी होंगे जब आप अपनी कंडीशंस पर ट्रेड करोगे। अब अगर यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट मिड में आके क्लोज करी है, तो अब ये ज़ोन अगर हम देखें तो यहाँ पर से मार्केट कहीं से भी आपको चकमा देकर ऊपर की तरफ निकल सकती है और सेम उसी तरीके से मार्केट यहीं कहीं पर ट्रैप करके आपका नीचे की तरफ भी चकमा देकर आ सकती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दोनों साइड की इक्वली हाई है। हाँ, अगर मार्केट अपने दिन के लो के पास क्लोज करती है या अपने दिन के हाई के पास क्लोज करती है, तो वो कंपैरेटिव ईज़ी होता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने अपने मिड के पास आकर क्लोज किया है। तो अब मंडे मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है 15-20 मिनट के बाद किस तरीके से ओआई चेंज होता है, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं, फिर वहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। अगर सपोज़ करिए कि मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, जाने दीजिए मार्केट को, 1 घंटा, 1.5 घंटा टाइम दीजिए। अगर मार्केट ने एक बड़ी सी रेंज बना ली है और वो उसी के बीच में ट्रेड कर रही है, तो जब तक अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, कोई ट्रेड का मतलब नहीं है। और उसके बाद भी अगर उसने 15 मिनट में 150-200 पॉइंट की रेंज बना दी, तो इसके ऊपर वो निकलेगी भी तो खाली लोगों को ट्रैप करने के लिए निकलेगी। 10 में से 7 से 8 बार वो आपको ट्रैप करने के लिए निकलेगी और सेम उसी तरीके से वो नीचे का लेवल ब्रेक करेगी तो भी ट्रैप करने के लिए। तो इस दिन फिर बड़े ट्रेडर्स का कन्विक्शन आता नहीं है। इस दिन खाली और खाली 2 लोग पैसे बनाते हैं, जो सेलिंग कर रहे होते हैं और दूसरा जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। खाली ये उनके लिए मार्केट होती है और वो यहाँ पर एक अपना ठीक-ठाक रिटर्न बनाते हैं। लेकिन अगर आप मोमेंटम ट्रेड करते हो, एज़ अ बायर ट्रेड करते हो, तो फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं होती, और ऐसी मार्केट को आपको पता होना चाहिए कि आपको अवॉइड करना है। तो अगेन ऊपर का व्यू यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 920 का है। आज की क्लोजिंग से लेके जो ऊपर का मैक्सिमम व्यू है वो 25,900 का है। इससे ऊपर का कोई भी व्यू यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन उससे पहले का जो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, वो रेजिस्टेंस इस लेवल पर देखने को मिलेगा। रीजन ये है कि 25,800 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पर अगर आप 2 दिन पहले जाकर देखोगे तो 12 फरवरी को मार्केट ने यहाँ पर जाकर इसी के आसपास सपोर्ट लेकर क्लोजिंग भी करी थी और उसके अगले दिन मार्केट एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होकर और लमसम पूरा दिन साइडवेज होकर फिर डाउन साइड का ही मूव उसने दिया था। तो ये एक लेवल 25,800 का यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन निफ्टी में अगर आप 100 पॉइंट की भी रेंज कैप्चर कर लेते हो, तो एटीएम पे आपका 40 से 45 पॉइंट बन जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि निफ्टी में आप 30 पॉइंट भी निकालते हो, तो व्हिच इज़ वेरी गुड। निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 पॉइंट निकालना भी, क्योंकि निफ्टी की बहुत बड़ी रेंज आप समझिए नहीं बनती है और आप हर ट्रेड को एक्ज़ैक्टली बॉटम पे या एक्ज़ैक्टली टॉप पर नहीं पकड़ सकते हो। उसके बावजूद अगर आप 30 पॉइंट भी निकालते हो, मैं नहीं 40, 45, 50 बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए रेंज बड़ी होनी चाहिए। अगर आप 30 पॉइंट भी निकालते हो, तो आप उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि निफ्टी बहुत बड़ी रेंज नहीं बनाती है। तो यहाँ पर ये ऊपर का यही कन्विक्शन, मैक्सिमम जो कन्विक्शन है वो तो मेरा यही है कि भाई ये मार्केट की क्लोजिंग है और यहाँ से यहाँ तक 230 पॉइंट हो चुके होंगे। हाँ, अगर मार्केट को बड़ी रेंज, जैसे कि कल भी यहाँ पर बनाई, तकरीबन मार्केट ने कितनी रेंज बनाई है यहाँ पर, इस जगह से लेके यहाँ तक 280 पॉइंट की। तो अगर मार्केट को फिर से बड़ी रेंज बनानी है तो ये यहाँ पर जाएगा, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा कल बुलिश व्यू नहीं है। हाँ, मार्केट इस ज़ोन में अगर टाइम बिताकर और इसको ब्रेक करती है, तो फिर एक बार ये 700-720 के लेवल के लिए जाती है। वो भी तब डिपेंड करेगा कि मार्केट में किस तरीके से यहाँ पर चेंज हुआ और ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है।
प्लस मूविंग एवरेज किस तरीके से ट्रेंडिंग होके रखा हुआ है, उसके बिहाफ पर यहाँ पर वो ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर मार्केट कल इस ज़ोन पे टाइम बिताकर अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर नीचे का एक ट्रेड बढ़िया हमको देखने को मिलेगा और मेरा कन्विक्शन इसलिए भी हाई हो रहा है कि इस जगह पे अभी भी गैप फिल अप करने के लिए काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है। अगर अब हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं, तो ऑप्शन चेन भी यहाँ पर अगर हम देखें तो पीसीआर 0.87 पे ऑलरेडी चल रहा है, तो हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग ये थोड़ा-सा इसको ऊपर लेकर जाएँ 720 तक के लेवल के लिए, वहाँ तक पीसीआर हमारा 1 तक हो सकता है कि पहुँच जाए, वो देखना पड़ेगा और उसके बाद शायद फिर ये मार्केट को नीचे लेकर आए। मेरा कल का कन्विक्शन थोड़ा-सा डाउन ट्रेड का मंडे मॉर्निंग का है कि शायद मार्केट यहाँ पर इस जगह पे लोगों को ट्रैप करके फिर नीचे की तरफ आए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी और उसके एक्ज़ैक्टली उसके 50% के लेवल से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पर ऊपर का व्यू उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है मुझे जितना कि नीचे का लग रहा है। बाकी मार्केट सुपीरियर है, वो जो करेगी अल्टीमेट हमको उसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन मेरे माइंड में जो कैलकुलेशन वो यही है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर रिजेक्शन बनाकर और फिर ये नीचे की तरफ निकलती है, तो पहला तो ये हो जाएगा कि क्लोजिंग और इस क्लोजिंग के नीचे आकर फिर यहाँ से एक बढ़िया ट्रेड हमको नीचे की तरफ आते हुए दिखेगा और मोमेंटम में मार्केट इस लेवल के लिए भी आ सकती है और यहाँ अगर सही टाइम पर मार्केट पहुँच गई एक 11 साढ़े 11 बजे तक, तो फिर अगर टाइम बिताकर निकलती तो फिर मार्केट यहाँ से एक बढ़िया मूव हमको और नीचे का देगी और शायद फिर मार्केट एक बड़ी रेंज भी यहाँ पर हमको बनाते हुए दिखे। अगर हम इस क्लोजिंग से इस लेवल तक देखें तो खाली 190 पॉइंट का ही मूव हुआ होगा 200 का, तो मार्केट और नीचे भी आ सकती है। जो फाइनल नीचे का लेवल है वो 25,100 का है, लेकिन यहाँ से 25,100 अगेन आप अपनी लिमिट को क्रॉस ना करिए क्योंकि यहाँ तक आते-आते मार्केट को साढ़े 480 पॉइंट गिरना पड़ेगा और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस जगह पे जब मार्केट ट्रेड कर रही होगी तो हम फिर रिट्रेसमेंट का यूज़ करके उसके हिसाब से हम अपने टारगेट को ट्रेल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करा सकते हैं या अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। और सेम टाइम पर यहाँ पर किस तरीके से पीसीआर चेंज हो रहा है, किस तरीके से ओआई और ओआई चेंज हो रहा है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लस मार्केट किस तरीके का यहाँ पर पैटर्न बना रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो करंट में यहाँ पर ये डबल टॉप बन गया। अब अगर मार्केट यहाँ से इसको बीट करके 25,600 से रिजेक्शन लेकर और फिर ये नीचे आती है, तो फिर कहीं न कहीं आप देखोगे ना कि पैटर्न लोअर लो का फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगेन हमारा जो मैक्सिमम रेंज होगा वो रेंज अगर हम इस क्लोजिंग से भी पकड़ लेते हैं तो यहाँ से 200 250 पॉइंट यानी कि 25,300 फर्स्ट गो में अगर चला जाता है तो इसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा ना देखिएगा। अगर आप दिन का हाई और लो 220 230 बन रहा है तो उसके बाद उस डायरेक्शन का ट्रेड करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी लर्निंग वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।